Welcome to A8 in Telangana News. Happy Homes President Salim Sheikh clarify on the allegation made by the flat owners and renters of Happy Homes in Rajendra Nagar. Reported by Mohammad Mohsin. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीना शेख है। 2 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुआ था मेरे नाम से कि सलीना शेख यहाँ पर कुछ गलत काम करवा रहे हैं बोल के, तो वही हम आपसे बताना चाह रहे हैं। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पर रहती हूँ और मुझे 7 साल हो चुका है कि मैं सोशल वर्कर हूँ और काफ़ी काम यहाँ पर मैंने कराए हैं। जो हमारे मेन एंट्रेंस की रोड है वो मैंने डलवाई हूँ रोड, और 20 स्ट्रीट लाइट के खंभे डलवाए हैप्पी होम में, और ड्रेनेज के जो पाइपलाइन है वो बड़ी लाइन डलवाई हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा मस्जिद में पानी का है, ये मसले भी हमने हल किए काफ़ी, और एमपी सबके फंड से किए हैं, हमने हमारे रिक्वेस्ट लगा के किए हैं। और मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे कई काम ऐसे चलते रहते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग हैं जो मतलब कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो उस पर जलते हैं बोलो। तो वो हिसाब से क्या हो गया है कि कुछ बाहर के लोग हैं जो हमारे टावर वालों को बोल के कि कुछ भड़काए होंगे शायद, वैसा मुझे कुछ अंदर की बात पता नहीं है। और मुझे ये बोला गया था लॉकडाउन के पीरियड में कि मीटिंग रखो और आपको मतलब प्रेसिडेंटशिप छोड़ दीजिए, तो फिर मैं बोली ठीक है देखते हैं कैसा करना है। तो हम एसीपी सर से परमिशन मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने लॉकडाउन था बोल के मुझे मना किया। और पिछले 4 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो 4 साल में मैंने ऊपर जो हमारा सम टूटा हुआ था 30,000 का, मैंने उसमें वो काम करवाए, और गेट का काम हमने करवाए। जो हमारे अपार्टमेंट में गेट नहीं था, कैमरे लगवाए, हैप्पी होम में भी कैमरे लगवाए मैंने। और इसके अलावा मैंने मतलब जो कुछ यहाँ पर इंटरनल जो काम थे, लिफ्ट के काम थे, उसमें गियर बॉक्स डालना है, कंट्रोलर डालना है, ये सारे काम मैंने अकेली ही खड़े रहकर करवाई हूँ। मेरी बॉडी में 7 मेंबर हैं, लेकिन जेंट्स लोग हैं वो थोड़ा बिजी रहते हैं, तो काफ़ी काम मैंने करवाए। और पीछे एक कमरा हम लोगों ने बनाए हैं जो मतलब ऑलरेडी पिलर उसमें थे, बिल्डिंग के एरिया का ही था वो कमरा। तो मुझे टावर 1 जो है हमारे बैक साइड में, वहाँ से कंप्लेंट्स आती थी कि इस एरिया में इनलीगल रातों को एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एक लड़का एक लड़की रातों को कॉर्नर पे खड़े हो जाते, कुछ गलत काम होता है बोल के जो बात तो बोले टावर में और आना जाना नहीं, कोई भी किसी की परमिशन नहीं है। हर टावर में यही है जो बगैर बोले आता जाता। हाँ, 9 टावर है, और 9 टावर में हर कोई बगैर परमिशन नहीं आता जाता। और अगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे टावर में 2 वॉचमैन रहें, लेकिन जो बजट है, बजट का प्रॉब्लम है हम लोगों को। बजट का ये है कि एक 60 फ्लैट का ये बिल्डिंग है, ये जो अपार्टमेंट है इसमें 60 फ्लैट्स है, उसमें से 18 फ्लैट्स बंद है। 42,000 आते हैं हमको, 42 में पानी का पैसा कभी 15,000 जाता है, कभी 20 जाता है, सीज़न के हिसाब से 25,000 भी होता है। जब पैसे कम जाते थे तो मैं डेवलपमेंट अपार्टमेंट में करवा पाती थी, लेकिन जब पैसे कम पानी को पैसे बढ़ जाते हैं तो हम लोग उतना काम नहीं करवा पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दूसरे काम हमारे रुकते हैं। जैसे कि अब लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर पेंट करवा दूँ, एक 2.5 लाख का पेंट है, 2.5 लाख रुपये मेंटेनेंस में से कहाँ से बचाएंगे? 40,000 रुपये अगर हमको अमाउंट आ रहा है, 20,000 अगर पानी का निकल भी गया तो 20,000 में वॉचमैन की तनख्वाह है, इलेक्ट्रिशियन का है, गार्बेज का है, हर एक मतलब उसमें छोटी छोटी से लेके कचरे वालों का है, और ड्रेनेज भर जाती है तो महीने में कभी 2,000 भी लगते हैं, 1,000 भी लगते हैं। तो बजट जो है वो पूरा माइनस होता है। कुछ 3,000 2,000 जो बचते हैं वो महीने में मैं जमा करके 2-3 महीने में एक काम बड़ा करती हूँ। तो ये मसला है, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा बच रहे हैं या मैडम खा जा रहे हैं, ये सोच रखते हुए मेरे ख़िलाफ़ ये जो मुहिम स्टार्ट की है वो की है। और अल्लाह गवाह है, मैंने कभी यहाँ पर कोई गलत काम यहाँ पर किसी ने भी नहीं, मतलब हमने तो कभी किया नहीं। और उल्टा ये है कि कई औरतें यहाँ पर गलत काम कर रही थी, जिसके ख़िलाफ़ मैं अकेली लड़ के मैंने उन औरतों को यहाँ से निकाला है। उनके ओनर लोगों को फुटेज तक दिखाई, PS पे जाके ACP का और SI सर का, पहले नारायण रेड्डी सर थे यहाँ पर, उनकी सपोर्ट लेकर। कौन सा एरिया? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन में मेरे बारे में सबको पता है। ऑलरेडी मैं फैमिली काउंसिलिंग के लिए वहाँ पर मैं बैठती थी उन लोगों के साथ में। कई घर हम लोगों ने बचाए हैं जहाँ पर डिवोर्स नहीं होते थे। तो ये है कि मतलब वहाँ पर उनके सपोर्ट से मैंने वो जो गंदे काम होते थे वैसी औरतों को यहाँ से अकेले निकाला। उन औरतों से और उनके जो लोग थे उन लोगों की भी दुश्मनी मैं अकेली पाली।
वो सारी दुश्मनी भी मेरे ऊपर आई। अब मैं 4 से 5 दिन के लिए बॉम्बे गई थी, तो मैं नहीं हूँ देखकर मेरा बच्चा घर में अकेला था, 2 दोस्त साथ में थे, वो भी गेम खेल रहे थे घर के अंदर, खाना बना के खा रहे थे। उनको पुलिस वालों को बुला के बच्चों को अंदर वहाँ पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। मुझे जैसे पता चला तो मैंने फ़ोन की, हमारे उमर भाई हैं उनको फ़ोन किया हमने, उमर भाई जाके बच्चों को लेकर आए। मैं बोली उनको क्या मैटर है भाई, तो बोले झूठा कंप्लेंट डाले मैडम कि आपका बच्चा यहाँ पर गरद और वो क्या गांजा वगैरह जो है वो सप्लाई करता है, पिलाता है, शराब पिलाता है, पीता है। लेकिन पुलिस वालों ने ये बोला कि एक सिगरेट भी, एक बीड़ी भी घर के अंदर से नहीं मिली। 15 मिनट के अंदर बच्चों को छोड़ दिया गया। मैडम यहाँ पे ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पार्किंग के लिए कि आपके ही गाड़ियाँ पार्क होना, बाहर के किसी के गाड़ियाँ पार्क नहीं होना जी, जैसा कि ऑटोस वगैरह है जो लोग हैं जी, ऑटोस तो पूरे बाहर हर देखिए आप है ना, हर अपार्टमेंट के अंदर ऑटोस नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे रजिस्ट्री के पेपर में आप देख सकते हैं छोटे गेटा है, अंदर खाली 2 व्हीलर जा सकती। ज्यादा अगर ऑटो जाने से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं यहाँ पे मार्किंग करी हुई है कि यहीं पे उनकी गाड़ी लगी? नहीं, वैसा नहीं। वो क्या है कि मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन के जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, हम लोगों को पार्किंग नहीं है। वाकई में ये सही बात है कि ना कार की पार्किंग है, ना 3 व्हीलर की पार्किंग है। यहाँ पर 4 से 5 साल पहले ऑटो के अंदर बैठ के शराब चलती थी। वो चीज़ को बंद करने के लिए हम लोगों ने ऑटो को बाहर किया। उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं सामने, वो भी बता सकते हैं आपको कि हम लोगों ने वो ऑटो को पहले बाहर करने की बहुत कोशिश की। फिर हमने ये सोचा कि अगर हमारी कार अंदर रखेंगे तो पार्शलिटी होगी, इसीलिए मैंने मेरी कार, सेक्रेटरी साहब की कार और हमारे एक बशीर भाई है उनकी कार, सारे लोगों की कार जो है बाहर कर दिए। हमारी कार यहाँ पर खड़ी रहती थी, ऑटो इस तरफ रहते थे। ऑटो वालों ने 1 महीने में हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ऑटो ज़रा पीछे हो जा रहे हैं, तो आप लोग कार अंदर ले लीजिए, लेने के बाद में हम लोग का ऑटो आगे रहेंगे तो वो कैमरे में कवर करेगा। तो हम उनसे पूछे भी कि देखो भाई, आगे चल के हम पे ब्लेम मत लगाना, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, ऑटो वालों की मर्ज़ी से। 5 ऑटो वाले थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग रख लो ये, तब जाके मैंने वो कार हम अंदर लिए। अगर वैसा कोई मसला है, कार हम लोग आज के आज बाहर कर देंगे। अभी 1 मिनट, अभी जो